एल्युमिनियम शीट में रैप करने के बाद मैं इस मोबाइल पर दोबारा कॉल करता हूं। मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये मेरे पास दो मोबाइल हैं और मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल करता हूं। Incoming voice call from Hassan Farid on SIM 4. इसका मतलब इस मोबाइल तक मोबाइल सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को इस एल्युमिनियम शीट में रैप कर दूं तो क्या होगा? एल्युमिनियम शीट में रैप करने के बाद मैं इस मोबाइल पर दोबारा कॉल करता हूं। मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी अगर ये मोबाइल ऑन है तो मोबाइल सिग्नल्स इस तक क्यों नहीं पहुंच रहे? ये थिन एल्युमिनियम शीट मोबाइल सिग्नल्स को कैसे ब्लॉक कर सकती है? ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि किसी मेटालिक इनक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। हम जानते हैं कि हर चार्ज बॉडी के गिर्द एक फील्ड होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब कोई चार्ज इस फील्ड में मौजूद होता है तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगती है। इस फील्ड को डिटेक्ट करने के बहुत से तरीके हैं। इस टेस्ला कॉइल के गिर्द भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस नियॉन बल्ब से। जब ये नियॉन बल्ब इसकी विसिनिटी में आता है तो इस नियॉन बल्ब का ऑन हो जाना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस डिवाइस के गिर्द वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसी तरह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को जब मैं ऑन करता हूं तो इस पर भी चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाता है और हर चार्ज बॉडी की तरह इसके गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब मैं इसको इन थ्रेड्स के करीब लेकर आता हूं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जब मैं इन थ्रेड्स के ऊपर मेटल का ये केज रखता हूं तो ये थ्रेड्स इस जनरेटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब फील नहीं कर रहे, चाहे ये जनरेटर इन थ्रेड्स के कितने ही करीब क्यों ना चले जाए। ऐसा लग रहा है जैसे इस जनरेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के केज के अंदर पहुंच नहीं रही। इसका मतलब मेटल इनक्लोजर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, चाहे उसके बाहर जितना मर्जी चार्ज ही क्यों ना मौजूद हो। और ये बात माइकल फैराडे बहुत पहले ही जान गया था, इसीलिए लोगों के सामने माइकल फैराडे एक बहुत बड़े मेटल की केज के अंदर चला जाता था और बाहर से बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती थी। लेकिन क्योंकि वो ये जानता था कि मेटालिक इनक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लिहाजा उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। और जब इतनी हाई वोल्टेज के बावजूद वो इस मेटालिक केज से जिंदा बाहर आता था तो लोग समझते थे कि ये किसी किस्म का मैजिक है, लेकिन एक्चुअली में ये प्योर साइंस है। माइकल फैराडे के नाम पर ही इस केज को फैराडेज केज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये भी एल्युमिनियम से बना एक मेटल इनक्लोजर है और हर मेटल इनक्लोजर की तरह इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मोबाइल सिग्नल्स दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जरूरी है। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भी नहीं होंगे, इसलिए ऑन होने के बावजूद आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा।